नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। मैं आपको ज्योतिष के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में आवश्यक जानकारी दे रहा हूं। किसी भी व्यक्ति को मिलने वाले ग्रहों के प्रभावों का विवरण उसकी जन्मपत्री के आधार पर चल रही विंशोत्तरी दशा तथा ग्रहों के गोचर के आधार पर जाना जाता है। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं उसमें शास्त्रों में दी गई जानकारी तथा मेरे अनेक वर्षों के अनुभव का सार भी सम्मिलित है। अब मैं आपको शनि महादशा के फल के बारे में जानकारी दूंगा। शनि ग्रह को प्रायः बहुत ही अशुभ, पापी तथा क्रूर ग्रह माना जाता है। इसकी महादशा आरंभ होने से पहले ही प्राय व्यक्तियों में डर बैठ जाता है कि अब कुछ न कुछ अशुभ ही होता रहेगा। कई बार परिस्थितियां विपरीत होती हैं। शनि ग्रह क्रूर नहीं, न्यायाधीश है। जो जैसा करता है वह उसे वैसा ही फल देता है। शनि मेहनत करवाता है, इसलिए जो व्यक्ति बिना डरे अपना काम करते चले जाते हैं उन्हें इस दशा के अच्छे परिणाम मिलते हैं। शनि ग्रह की महादशा की कुल अवधि 19 वर्ष होती है तथा इस अवधि में सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशाएं चलती हैं। इन सब अंतर्दशाओं का विवरण मैं आपको विस्तार से अलग अलग दूंगा। पहले आप यह समझ लें कि किसी भी ग्रह की दशा अवधि में उसके फल के निर्धारण में संबंधित ग्रह की विभिन्न राशियों में स्थिति, उसका विभिन्न भावों का स्वामित्व, अन्य ग्रहों की उसके साथ युति कारक ग्रहों का विभिन्न भावों का स्वामित्व, ग्रहों का दृष्टि संबंध तथा अन्य ग्रहों के साथ उनके मित्रता व शत्रुता के संबंधों आदि का बड़ी सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाता है। उसी महादशा तथा अंतर्दशा में कभी जातक को शुभ फल प्राप्त होते हैं तथा कभी अशुभ। इस कारण ग्रहों की अंतर्दशा व प्रत्यंतर दशा के साथ साथ गोचर की स्थिति की गणना भी आवश्यक होती है। ग्रहों की विभिन्न राशियों तथा अंशों पर स्थिति उनके शुभ अशुभ फलों में परिवर्तन करती है। आपके लिए यह समझना भी आवश्यक है कि मकर व कुंभ राशियां शनि की अपनी राशियां हैं। तुला राशि में शनि उच्च होता है और मेष राशि में नीच अवस्था में होता है। वृष, मिथुन व कन्या राशियां शनि ग्रह के लिए मित्र राशियां हैं। कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु व मीन राशियां शनि ग्रह के लिए अशुभ फलदायक राशियां हैं। अब मैं शनि ग्रह की महादशा के समय प्राप्त होने वाले सामान्य फलों का विभिन्न ग्रंथों में दिए गए फलादेशों तथा अपने सामान्य अनुभव के आधार पर वर्णन कर रहा हूं। शनि ग्रह की महादशा के समय मिलने वाले प्रभावों का ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ फल दीपिका में जो वर्णन किया गया है वह इस तरह है। शनि दशा में स्त्री व पुत्र तथा स्वयं को रोग, कृषि की हानि, झूठी बदनामी, बदचलन स्त्री से संपर्क, परिजनों व स्वजनों से वियोग, आकस्मिक प्रवास, अपने लोगों व संपत्ति तथा सुख में हानि होती है। शुभ शनि दशा में उपद्रव, युद्ध, दंगे आदि के कारण लाभ, सेवक व प्रौढ़ स्त्री का सुख, पशुधन की प्राप्ति होती है। अशुभ दशा में स्त्री पुत्र को पीड़ा, वात रोग, गैस, कफ, हाथों व पैरों में जलन या पीड़ा होती है। जातक पारिजात नामक ज्योतिष ग्रंथ में शनि ग्रह की दशा के संबंध में एक विशेष नियम दिया गया है जो इस प्रकार है। यदि शनि अपनी उच्च राशि में हो किंतु नीच नवांश में हो तो दशा के प्रारंभ में सुख देता है और दशा के अंत में कष्ट देता है। यदि शनि अपनी नीच राशि में किंतु उच्च नवांश में हो तो दशा के अंत में शुभ फल देता है और दशा के प्रारंभ में शत्रु, चोर से भय, दुख और परदेश की यात्रा करवाता है। उत्तर कालामृत में शनि ग्रह की महादशा में शुक्र ग्रह की अंतर्दशा तथा शुक्र ग्रह की महादशा में शनि ग्रह की अंतर्दशा के समय एक विचित्र नियम का उल्लेख किया गया है कि यदि शुक्र तथा शनि दोनों उच्च, स्वक्षेत्री, वर्गोत्तम आदि में योग कारक होने के कारण बलवान हो तो इस दशा तथा अंतर्दशा के समय कुबेर के समान धनवान राजा को भी भिक्षा मांगनी पड़ती है तथा यदि उनमें से एक ग्रह बलवान हो तथा दूसरा निर्बल हो तो बलवान ग्रह अपने योग का फल देने वाला होता है। यदि शनि तथा शुक्र
दोनों ग्रह बल रहित हों, लगन से द्वादश, अष्टम तथा षष्ठ स्थान में स्थित हों, अथवा अतिरिक्त भावों के स्वामी हों, अथवा अतिरिक्त भावों के स्वामियों से युक्त हों, तो दशाभुक्ति में शुभ फल प्रदान करते हैं। यदि दोनों में से एक अच्छे भाव का स्वामी हो और दूसरा अशुभ भाव का स्वामी हो तो भी शुभ फल होता है, तथा यदि दोनों महान अशुभ हों तो और अधिक सुख फल प्रदान करते हैं। शनि ग्रह की महादशा में विभिन्न ग्रह की अंतर्दशाओं की अवधि में आपको जो फल व प्रभाव मिलने की संभावना है उनका विवरण अलग से दिया जा रहा है। महादशा फल का जो विवरण मैंने विभिन्न ग्रंथों के आधार पर बताया है यह उससे भिन्न है। इसे समझने के लिए विभिन्न ग्रहों के कारकत्वों को समझना आवश्यक है। यह सब जानने से पहले आप ये समझ लें कि शनि ग्रह को सामान्यतया अशुभ ग्रह माना जाता है। यह अड़ियल है, प्रचंड है, नैतिक पतन का द्योतक है, काले रंग का है, सख्त बालों वाला है, हताशा, निराशा व जुए का प्रतीक है, लोहे, दाह संस्कार ग्रहों, कब्रिस्तानों, जेलों और वृद्धावस्था का प्रतीक है। शरीर में यह मल उत्सर्ग प्रणाली, दांत, मांसपेशियों, कलाई और पैर आदि का प्रतीक है। यह क्षय रोग, मिर्गी, हिस्टीरिया, जोड़ों का दर्द, अल्सर व दांत का दर्द देता है। इसका वर्ण शूद्र, लिंग नपुंसक व दिशा पश्चिम है। यह सब जानकारी आपको विभिन्न अंतर्दशाओं में मिलने वाले शुभ व अशुभ प्रभावों को समझने में सहायक सिद्ध होगी। इस अवधि में संभव है आपके पैरों में चोट या दर्द के कारण परेशानी हो। ऐसा होने पर आपको जो उपाय करना चाहिए वह समझ लें। सरसों के तेल में काले तिल डालकर अच्छी तरह गर्म करें। अब इसे ठंडा करके एक बोतल में डाल लें। प्रत्येक शनिवार को किसी भी समय अपने पैरों व टांगों पर इससे मालिश करें। पैरों व टांगों में दर्द तथा दुर्घटना के भय से इस प्रयोग से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त इस अवधि में आपको बीसा यंत्र के लॉकेट में मोरपंखी नीलम लगाकर गले में धारण करना चाहिए। इससे आपके लिए सफलता के द्वार खुलेंगे। आप अपनी जन्मपत्री चेक करें और यदि कोई दुविधा रहे तो मेरे कार्यालय में संपर्क करें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपको कोई उपाय करने की जरूरत होगी तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा कार्यक्रम ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके मित्रों को सही जानकारी समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।